बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि उस्मान डार साहब की जो घर पे एक छापा पड़ा था गुज़िश्ता कई रोज़ पहले, मैंने उस पर एक व्लॉग किया था और उसमें आपको एक तफसील से चीज़ भी बताई थी कि उनके घर पर छापा किस तरह पड़ा है और उनकी ख़वातीन के साथ क्या क्या किया गया है, बच्चों के साथ क्या किया गया। अलबत्ता मैंने वीडियो फुटेज शेयर नहीं की थी वीडियो फुटेजेस, लेकिन मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं की थी। अब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इसको मैं कंटिन्यूसली करूँगा, क्योंकि आज एक ऑडियो रिलीज़ हुई है और फिर उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं, वालिदा मोहतरमा, उनका भी एक पैगाम जारी हुआ, वीडियो पैगाम। उनका वीडियो पैगाम क्या था वो आगे चल के आपको दिखा दूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाऊँगा, वो दर्दनाक ऑडियो जिसका मैंने आपसे उस दिन भी जिक्र किया था। अब ज़रा ये ऑडियो सुनिए। जी, तो ये ऑडियो आपने सुनी है ना। ये गज़ा फ़लस्तीन है, ना ये कश्मीर है, ये है तो पाकिस्तान का एक शहर जिसे कहते हैं हम सियालकोट। वहाँ पर ये 6 साला बच्चे और ख़वातीन, इनकी चीखो पुकार है और वो बच्चा जो है ना, वो किसी इसराइल की फ़ौज के पैर नहीं पकड़ रहा, ना वो हिंदुस्तानी फ़ौज के पैर पकड़ रहा है, वो रियासत पाकिस्तान का एक इदारा है जिसे हम पुलिस कहते हैं, वो उसके पैर पकड़ रहा है, सियालकोट पुलिस के, कि खुदारा हमें माफ़ कर दो, खुदारा हमें जाने दो, खुदारा हम पर रहम करो। क्या किसी ने रहम खाया? क्या किसी ने कुछ किया? अब ये जो लोग बोल रहे थे ना कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अच्छा मजाक भी उड़ा रहे थे। मजाक भी कौन? भिखारी उड़ा रहे हैं वो नून लीग के पटवारी, जिनके अपने पटवारी भगोड़े खुद डील करके भाग गए और जब आए तो भी डील करके आए। और दूसरी तरफ आ जाए आसिफ अली जरदारी साहब, यानी कि पीपल्स पार्टी पर, चाहे वो बिलावल भुट्टो ही हो। अच्छा, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी में बात यूँ करूँगा कि इन्होंने कभी इतना एक्सट्रीम पर गए नहीं है। ये कहना कि ये बहुत पाक साफ़ हैं, ये गलत है, लेकिन ये इतना एक्सट्रीम पे नहीं गए जितना एक्सट्रीम पर नून लीग गई थी। नून लीग का जाना बनता भी था, और जाना क्यों बनता था? क्योंकि ये वही नून लीग है जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बुरहाना तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी। ये वही नून लीग है जिसकी बेटी के पास, यानी कि भगोड़े की बेटी के पास एक से एक आला दर्जे की क्वालिटी की ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। अब मुझे नहीं पता इनको क्या शौक़ है ऑडियोज़ होगा, वीडियोज़ का। चले कोई मर्द होता मैं बोलता चले ठीक है यार। अब ये VPN, विदाउट VPN ना इनके मोबाइल के अंदर एक से एक वीडियोज़ मौजूद हैं। और किसकी हैं? तमाम सियासतदान की। किसकी हैं? तमाम ब्यूरोक्रेट्स की। किसकी हैं? जितने भी ये बड़े बड़े अफसर्स हैं। किसकी हैं? कुछ वकला की, जजेस की, इनकी उनकी, जिनसे इनको काम निकलवाना होता है ना, उन सब की कोई ना कोई फुटेज इनके पास मौजूद है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई एक ब्रोकर है। अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ गलत ना बोली हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा कि ये एक ब्रोकर है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर का काम क्या? दलाल क्या करता है? सप्लायर। वो सप्लाई करता है, जाएगी, यकीनन उसने कोई खुफिया कैम लगाया हुआ होगा। जब खुफिया कैम लगाया हुआ तो चलो भाई, ठपाठप छप गई खबर। और ये खबर क्या छप गई? ये वीडियो फुटेज पहुंच गई वहाँ पे। अब ये तो तभी हो सकता है ना कि जब कोई शख्स एक दलाल हो और वो पूरा एक प्लांटेड काम करे, कोई और बंदा तो नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई यहाँ पे दलाली मौजूद है। अब वो है या नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग बात है, उसको थोड़ा सा साइड पे रखें। ये जो चीख पुकार आपने सुनी है ना, कभी इनके घर से सुनी थी? तमाम नून लीग की बात कर रहा हूँ, पूरी नून लीग की, चाहे वो MP हो, MNA हो, इनका वर्कर हो, उनका सपोर्टर हो, कोई भी हो। कभी ये चीखें आपको उनसे मिली? कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से मिली? इवन कि दीगर जमातों की जानिब से आपको मिली? और जो ये मजाक उड़ा रहे थे ना कि किस तरह से छोड़ के भाग रहे हैं, देखा ये हमें तोड़ने के चक्कर में खुद टूट गए, तो असल वजह ये थी
कि उनकी चादर चार दीवारी को किस तरह पामाल किया गया, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके घर, उनके ख़ानदान के साथ क्या क्या किया गया। इवन कि उनके घर तक नहीं छोड़े, उनके कारोबार तक नहीं छोड़े, या तो सील कर दिया, आए तो नहीं आए, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो बिल्डोज करके उड़ा दिए। इसकी मिसाल शेर अफजल मरवत साहब का फार्म हाउस है, जिस पे शेर अफजल साहब ने ये कहा भी था कि वड़ना इसको कहते हैं। उन्होंने जो दिखाया भी था कि ये देखें ये बढ़ गया। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या कभी ऐसा कहीं हुआ है? क्या ये कोई करता है? लेकिन कहाँ हो रहा है? ये पाकिस्तान में हो रहा है। और हम शिकवा किससे करते हैं? इज़राइल से, कि यार वो गज़ा में क्या कर रहा है। फिर हम शिकवा किससे करते हैं? वो इंडिया से, कि यार वो कश्मीर में क्या कर रहा है। वो आप इधर क्या कर रहे हो? आप पहले कहते ना गिरबान में झाँको। अब मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि आप अपने गिरबान में झाँकें। कराची वालों को गलत बोल दिया उन्होंने कि कराची वालों का बनता नहीं था, इवन कि आवाम का तो बनता ही नहीं था कि आवाम अपने गिरबान में झाँके। हालांकि असूलन गिरबान में जिसको झाँकना चाहिए था, और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। वो इसलिए क्योंकि 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके, कोई कद्दू पे तीर नहीं मारा। हाँ, अभी भी इनका क्या बयानी है? सिर्फ एक ही बयानी है कि मैं मोटरवे बनाऊँगा। वो मोटरवे से आगे निकलो। हम मोटरवे बना के कि हम क्या तरक्की कर लेंगे? अगर हम यहाँ पर मोटरवे और 4-5 बना दें, क्या हम तरक्की कर लेंगे? क्या हमारी मईशत ठीक हो जाएगी? क्या हमारे सिक्योरिटी क्राइसिस ठीक हो जाएगा मोटरवे बनने से? कैसी बातें करते हैं, हम मोटरवे बना देंगे। इससे कौमें बनती हैं, मोटरवे से कौमें बनती हैं। मोटरवे से सिर्फ पैसा बनता है और कुछ नहीं बनता, जो कि आपके मुंह को लग चुका है। अब इतने टाइम से आपको कुछ मिला नहीं ना, खाने को, दबाने को, तो आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। कुछ आम खबरें भी हैं, वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन आपको 2-3 बड़ी खबरें ये दे दूँ कि एक तो खान साहब को वर्चुअल जलसे के बारे में जब बताया गया कि खान साहब हमने एक वर्चुअल जलसा किया जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की है और भरपूर जलसा रहा, एक तारीखी जलसा रहा। उसने एक ट्रेंड भी सेट कर दिया और एक रिकॉर्ड भी बना लिया। तो खान साहब का एक रिवायती अंदाज़ में मुस्कुराना, जो जिस तरह वो मुस्कुराते हैं, और फिर उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद उन्होंने मुबारकबाद भी दी, मशवानी साहब को भी दी और दीगर सोशल मीडिया टीम के मेंबरान को भी दी। इसके अलावा उन्होंने जिब्रान को ख़ास तौर पर भी मुबारकबाद दी और ये भी कहा कि मशवानी अब कैसे उसकी खरीद भी दरियाफ़्त की। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि सनम जावेद जो कि कप्तान की खिलाड़ी हैं और डटी हुई हैं, 9 मई से अब तक वो जेल के अंदर हैं। तो उनका ये पैगाम है, उन्होंने अपने वालिद के हमरा ये पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं इलेक्शन के मैदान में उतरूँगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब आपको इस इलेक्शन में ख़वातीन कुछ ज़्यादा ही नज़र आएंगी। जिस तरह से आज उस्मान डार साहब की वालदा ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं मैदान में उतरूँगी, जिसकी कैंपेन करेंगे उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब ने कहा है कि मैं अपनी वालदा की कैंपेन करूँगा। तो इसका मतलब ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल जो होंगी वो होंगी उस्मान डार की वालदा और उनकी कैंपेन करेंगे उस्मान डार साहब। तो ये तो हो गए एक पहलू। अब दूसरी पहलू ये है कि जितनी भी अब ख़वातीन और भी हैं, जिस तरह के फवाद चौधरी को अगर आप देखें हो तो उनकी बेगम उनकी कैंपेन कर रही। खैर वो उनका एक फैमिली कोई इशू बताया जा रहा है कि कोई एक फैमिली इशू है, वो एक अलग साइड है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको जो तादाद नज़र आएगी वो वकला की नज़र आएगी, वो ख़वातीन की नज़र आएगी। अगर तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप 2/3 लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आवाम सिर्फ एक को देखना चाहती है और अपने मनपसंद वज़ीर आज़म को देखना चाहती है, जो कि हैं खान साहब, इमरान खान साहब। देखना ये कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट होता है या नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब महफूज फ़ैसला कब तक महफूज रहेगा और कितना महफूज रहेगा ये देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।